नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। आज जो मैं लेकर आया हूं वो आपको रोमांच से भर देगा। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, रोमांच की बात ही है, इसीलिए मैंने पहले रोमांच वर्ड का यूज किया था क्योंकि रियल था वासुकी नाग। आपने नाम तो सुना होगा, इसके बारे में जाना भी होगा। आज हम इसको विस्तार से जानेंगे क्योंकि आईआईटी की रिसर्च में प्रूव हुआ है और इसीलिए इस विषय को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि फैमिलीज के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो मेडल स्कॉलर पर विश्वास करते हैं उनके लिए इस विस्तार से इस विषय को समझाना भी जरूरी था। हिंदू धर्म ग्रंथों ने एक बार फिर साबित किया है साथियों, वैज्ञानिक भी मान बैठे हैं लोहा। तो बात इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इस विषय को लेकर के आज रविवार को हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। रोमांच के साथ साथ आपको आश्चर्य से भी भर देगा। आप जान करके खुशी से भर उठेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज सच सबके सामने आ रहा है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस रोमांचक गाथा को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप अगर बिना स्किप के देखेंगे तो यकीन मानिए, जब वीडियो का अंत होगा तो आपके अंदर एक अलग ही रोमांच की अनुभूति आप कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, वासुकी इंडिकस यही नाम है उस स्नेक का जो कि मिला है नाग वासुकी के रूप में। आईआईटी की रिसर्च में कैसे पता चला नाग वासुकी का इतिहास। 50 फीट लंबा और 1 टन वजन का है नाग वासुकी। आईआईटी रुड़की की रिसर्च में दुनिया के सबसे बड़े सांप नाग वासुकी के इतिहास से पर्दा उठ चुका है साथियों। गुजरात के पश्चिम में एक कोयले की खदान में इसके जीवाश्म मिले हैं। आईआईटी के जीवाश्म विज्ञानियों ने इसका पता लगाया था और अब इसकी पहचान दुनिया के सबसे बड़े सांप के तौर पर हुई है। 2 रिसर्चर्स ने हाल ही में एक विशाल सांप प्रजाति की खोज की है। माना जा रहा है यह प्रजाति 4.7 करोड़ साल पहले भारत के गुजरात राज्य में रहती थी। आईआईटी रुड़की की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी में पता चला है कि सांप की लंबाई 36 से लगभग 50 फुट के बीच थी। इस सांप का नाम था वासुकी इंडिकस, और इसीलिए आज इस विषय को हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि विज्ञानियों की बहुत बड़ी खोज है, भारत की धरती पर हुई है। तो हमारे परिवार इस खबर से कैसे अछूते रह सकते थे, इसको विस्तार से बताना मेडल स्कॉलर का फर्ज था। आईआईटी रुड़की ने खोजा सबसे बड़े सांप का जीवाश्म। बिल्कुल साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के पोस्ट डॉक्टरल फेलो और गुरुवार को साइंस रिपोर्ट में पब्लिश प्रजातियों से जुड़ी स्टडी को को-ऑथर सह लेखक देवजीत दत्ता के अनुसार वासुकी हमारे राजा हैं और ये जीवाश्म उनके जैसा है। ये असाधारण रूप से बड़ा सांप है, यानी उन्होंने भी जोड़ दिया है वासुकी से इस जीवाश्म को। वासुकी इंडिकस के जीवाश्म शुरू में लगभग 20 साल पहले गुजरात के कच्छ की एक कोयला खदान में मिले थे। दत्ता के को-ऑथर आईआईटी रुड़की के जीवाश्म विज्ञान के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी ने इसकी खोज की थी। उस समय उनका मानना था कि ये जीवाश्म प्राग ऐतिहासिक प्रजाति के मगरमच्छ के हैं। उन्होंने इन जीवाश्म को अपनी लैब में छिपा दिया था, यानी तब वो ये कंफर्म ही नहीं कर पा रहे थे कि ये जीव कौन सा है। लेकिन आज ये रिसर्च से साबित हो गया है साथियों कि ये नाग और कोई नहीं, नाग वासुकी है जो गुजरात की धरती पर पाया जाता था। साथियों, जो आज हमसे पहली बार जुड़े हैं और जो हमारे विद्यार्थी हैं जिन्हें धर्म के बारे में थोड़ा बहुत नाग वासुकी के बारे में पता होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं पता हो, या जो भी साथी ऐसे हैं जो जानने को उत्सुक हैं, उन्हें मैं एक धार्मिक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। यानी संक्षिप्त में ही सही नाग वासुकी का आपको परिचय देना चाहता हूं, जिससे कि आप इस तथ्य को और आज के जो वीडियो को है उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। वासुकी को शेषनाग का भाई माना जाता है और आपको पता ही है शेषनाग भगवान विष्णु उस पर शयन करते हैं। शिवजी द्वारा गले में धारण किए गए नाग का नाम ही वासुकी है। शिवजी के गले में जो आप नाग देखते हैं वो वासुकी नाग है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरू पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। कहते हैं जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तब भयंकर बरसात से वासुकी ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। वासुकी के बड़े भाई शेषनाग हैं जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और उन्हें सैया के रूप में आराम देते हैं। 1000 नागों में शेषनाग सबसे बड़े भाई हैं। दूसरे स्थान पर वासुकी आते हैं और तीसरे स्थान पर तक्षक आते हैं।
तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो नागों में सबसे बड़े हैं शेषनाग, जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। दूसरे स्थान पर वासुकी है, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरे स्थान पर हैं तक्षक, जो कि तीसरे भाई के तौर पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव की गर्दन पर सांप जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शंकर ने जो सांप पहना है, यानी सर्प का जो धारण करके रखा है, उनका पीछे तर्क दिया जाता है कि शिव की गर्दन पर सांप जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र को दर्शाता है। एक और प्रतीकवाद यह है कि गर्दन पर सांप अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे एक बार नियंत्रित करने के बाद आभूषण के रूप में पहना जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब भगवान शिव कैलाश यानी हिमालय में होते हैं तो उन्हें सांपों के साथ चित्रित किया जाता है। तो साथियों, अब आपको पता चल गया होगा कि हम जो वासुकी का नाम ले रहे हैं उसका धार्मिक महत्व क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। हमने 3 नागों को आपको बताया, शेषनाग, दूसरे वासुकी और तीसरा नाग है तक्षक। इन तीनों का धार्मिक ग्रंथों में बहुत ज़्यादा महत्व है। और आज की जो खोज हुई है, जो IIT के विज्ञानियों ने जो खोज की है, उसके जो जीवाश्म मिले हैं वो नाग वासुकी के मिले हैं। तो इसीलिए आज ये विषय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि IIT की रिसर्च में कैसे पता चला कि ये नाग वासुकी है और ये 50 फीट लंबा और 1 टन का सांप के बारे में किस तरह के तथ्य उनको पता चले। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, इसकी रिसर्च की चर्चा करने से पहले मैं आपको धार्मिक महत्व से परिचय कराना चाहता हूं, क्योंकि आप उसी के बाद अपने आप को इस वीडियो से लिंक कर पाएंगे। वासुकी को शेषनाग का भाई माना गया है। शिवजी के द्वारा गले में धारण किए गए नाग का नाम है वासुकी। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरु पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। कहते हैं जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तब भयंकर बरसात से वासुकी ने ही भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। वासुकी के बड़े भाई हैं शेषनाग, जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। उन्हें सैया के रूप में आराम देते हैं और 1000 नागों में शेषनाग सबसे बड़े भाई हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं वासुकी और तीसरे स्थान पर है तक्षक। ऐसा कहा जाता है कि शिव की गर्दन पर सांप जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। और एक और प्रतीकवाद यह है साथियों कि गर्दन पर सांप अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे एक बार नियंत्रित करने के बाद आभूषण के रूप में पहना जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब भगवान शिव कैलाश में विराजते हैं तब उन्हें सांपों के साथ चित्रित किया जाता है। तो ये तो था इसका धार्मिक महत्व, यानी वासुकी क्या है, इतिहास में क्या है, धार्मिक ग्रंथों में क्या है और किस तरह के नाग को वासुकी इंडिकस कहा जाता है। तो अब कर लेते हैं IIT के रिसर्च की चर्चा। साथियों, मैं आपको बता दूं, रियल था वासुकी नाग। टीरेक्स डायनासोर से बड़ा था और गुजरात के कच्छ में जीवाश्म पर वैज्ञानिकों ने लगा दी है मोहर। गुजरात में वासुकी नाग का जीवाश्म मिला है और ये करीब 4.70 करोड़ साल पुराना है। विशालकाय सांप टीरेक्स डायनासोर से भी बड़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी लंबाई कम से कम 49 फीट थी और इस सांप का जिक्र समुद्र मंथन में आता है, जिसमें बताया गया था कि मंदार पर्वत के चारों तरफ वासुकी नाग को लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था। गुजरात के कच्छ में बेहद प्राचीन जीवाश्म मिले हैं और ये जीवाश्म वासुकी नाग के हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नाग था, इससे बड़ा एनाकोंडा भी नहीं है। तो आप इसलिए ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एनाकोंडा का नाम आपने सुना होगा, लेकिन एनाकोंडा से भी बड़ा है ये नाग। नहीं, डायनासोरों के ज़माने का विशालकाय टीरेक्स डायनासोर था। वासुकी नाग का जीवाश्म कच्छ के पंधारो लाइट नाइट खदान में मिला है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो इस खादान का नाम जरूर याद रखें, क्योंकि आने वाली एग्जाम्स में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि ये जो वासुकी नाग है, वासुकी इंडिकस, इसका साइंटिफिक नाम पूछा जा सकता है कि वासुकी इंडिकस था और ये कहाँ पर मिला। ये मिला है जीवाश्म कच्छ के पंधारो लाइट नाइट खदान में मिला है, यानी लाइट नाइट जो कोयले की खदान है उसके अंदर मिला है पंधारो में। ये वही सांप है जिसका जिक्र समुद्र मंथन में आता है। इसी की मदद से मंदार पर्वत को मतनी की तरह घुमाया गया था, जिससे समुद्र में अमृत
और विष जैसे कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थी। वैज्ञानिकों ने इस खादान से वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों के 27 हिस्से बरामद कर लिए हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है वासुकी इंडिकस। तो दो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, एक तो इसका वैज्ञानिक नाम है वासुकी इंडिकस और दूसरा प्रश्न बनता है कि पानधारो जो है जीवाश्म कच्छ के जो पानधारो है वहां पर इसके जीवाश्म मिले हैं। तो ये दो प्रश्न आपको याद रखने हैं, कहां पर मिला और वैज्ञानिक नाम है वासुकी इंडिकस। अब बात करते हैं विद्यार्थियों 36 से 49 फीट की जो लंबाई है 1000 केजी का ये जो नाग है वो खाता क्या था और आया कैसे भारत की धरती पर, आइए इसको भी जान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी आकृति विशालकाय थी, जैसे आजकल के अजगर होते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं रहा होगा। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी स्टडी के मुताबिक आईआईटी रुड़की के पैलेंटियोलॉजिस्ट देवजीत दत्ता ने कहा कि इसका आकार बताता है कि यह वासुकी नाग ही था, धीमी गति से चलने वाला खतरनाक शिकारी। 36 से 49 फीट की लंबाई और 1000 केजी वजन। देवजीत ने बताया कि ये एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को दबाकर मार डालता था, लेकिन जब वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ने लगा तो इनकी आबादी खत्म होने लगी। माना जाता है इनकी सामान्य लंबाई 36 से 49 फीट तक होती थी और इनका वजन करीब 1000 किलोग्राम के आसपास होता था। यह नाग सोनोजोइक काल, ये भी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसको नोट कर लें कि किस काल का ये सांप था। जो वासुकी इंडिकस है वो किस काल में है, ये सेनोजोइक काल में रहता था, यानी करीब 6.60 करोड़ साल पहले। तब डायनासोर युग का अंत हो चुका था। हमें वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों का जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला है वह 4.5 इंच चौड़ा है। इससे पता चलता है कि वासुकी नाग का शरीर कम से कम 17 इंच चौड़ा रहा होगा और इसकी खोपड़ी नहीं मिली है। फिलहाल इसकी खोपड़ी की खोजबीन जारी है, आसपास के इलाके को खंगाला जा रहा है। क्या खाता था वासुकी नाग ये पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिक अभी ये पता नहीं कर पाए हैं कि वासुकी नाग क्या खाता था, लेकिन इसके आकार को देखकर लगता है कि उस समय के विशालकाय मगरमच्छों को खाता रहा होगा। आसपास कई मगरमच्छ और कछुओं के जीवाश्म भी मिले हैं, साथ ही 2 प्राग ऐतिहासिक व्हेल मछलियों के जीवाश्म भी मिले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये नाग जो है कितना बड़ा रहा होगा। अब बात करते हैं कि ये धरती पर, भारत की धरती पर आया कैसे, उसकी भी बात कर लेते हैं। वासुकी मेडिटोसोलिड फैमिली से सांपों से संबंध रखता था और ये सांप 9 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे, जो 12,000 साल पहले खत्म हो गए। ये सांप भारत से लेकर दक्षिणी यूरेशिया, उत्तरी अफ्रीका तक फैले हुए थे। तब यूरेशिया 5 करोड़ साल पहले एशिया से टकराया और उससे बना भारत। तो इस तरह से इनका जन्म हुआ भारत की धरती पर। और ये जो फैमिली है विद्यार्थियों, इसको आप याद रखिए, इसका नाम है मेडिटसोइडी फैमिली। तो इस मेडिटसोइडी फैमिली से ये सांप का संबंध है। तो 3 प्रश्न यहाँ पर आपको बने हैं। वासुकी जो सांप है उसका संबंध कौन सी फैमिली से है, तो मेडिटसोइडी फैमिली से है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपने पढ़ लिया और ये कहां पर मिला है, कहां पर इसके जीवाश्म मिले हैं, इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, कुछ ऐसी रही होगी वासुकी इंडिकस की लाइफ। इसकी लाइफ के बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे रहा होगा उस समय का समय और कैसे रहता होगा ये नाग। तो चलिए बात करते हैं साथियों। अब बात करते हैं कुछ ऐसी रही होगी वासुकी इंडिकस की लाइफ। हालांकि जिस माइनिंग एरिया में वाजपेयी को जीवाश्म मिले थे वह आज सूखा और धूल से भरा है, लेकिन जब वी इंडिकस पृथ्वी पर घूमता था तो यह इलाका दलदली था। न्यू मैक्सिको हाईलैंड्स यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्रोफेसर जीसस श्रीवास जो सांपों की स्टडी करते हैं, उन्हें शक है कि वी इंडिकस बड़े साइज की वजह से ज़मीन से मुश्किल ही तेज़ी से चलते रहे होंगे। हालांकि ये प्रजाति पानी के जरिए तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। आकार की बात करें तो वासुकी इंडिकस अब विलुप्त हो चुके टाइटेनोबोआ से भी बड़ा हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा ज्ञात सांप है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़े सांप की प्रजाति है अभी तक जो ज्ञात है वो है टाइटेनोबोआ, लेकिन अब क्योंकि ये वासुकी इंडिकस आ चुका है तो अब इसका जैसे ही सर्टिफाई हो जाएगा तो सबसे बड़ा सांप भी वासुकी इंडिकस ही बनेगा, जिसकी लंबाई 42 फीट थी, किसकी, टाइटेनोबोआ की। लेकिन वासुकी इंडिकस की अनुमानित लंबाई है 50 फीट और इसे देखते हुए रिसर्चर्स को लगता है कि इसका वजन 1 टन या 1000 किलोग्राम तक हो सकता है।
आपको मैं बता दूं कि आज का सबसे बड़ा जीवित सांप एशिया का 33 फीट लंबा पाइथन है। सांस लेने के लिए सांप को अपनी पसली को ऊपर उठाने की ज़रूरत होती है, जिससे ग्रेविटी से लड़ने के लिए मांसपेशियों को मेहनत करनी पड़ती है रिवाज के अनुसार। लेकिन पानी में इसके शरीर के लिए सांस लेना शायद आसान था और यही कारण हो सकता है कि आज एनाकोंडा जैसे कई बड़े सांप जलीय हैं। रिसर्चर्स के अनुसार ये ध्यान देने वाली बात है कि वासुकी लंबाई के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा सांप हो सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई का अनुमान टाइटनोबोआ से ज़्यादा है। लेकिन हालांकि यह भारतीय वासुकी की रीढ़ की हड्डी की साइज टाइटनोबोआ की तुलना में थोड़े छोटे हैं, यानी मोटाई में टाइटनोबोआ का आकार बड़ा हो सकता है। अभी भी वो मोटे में सबसे बड़ा सांप ही बना रहेगा। वी इंडिकस की खोज से साइंटिस्ट को न केवल सांपों के विकास के बारे में करीब से जानकारी मिलती है, बल्कि इस बात की भी गहरी समझ मिलती है कि कैसे समय के साथ महाद्वीपीय भौतिक तौर पर बदला है, साथ ही दुनिया भर में प्रजातियां कैसे फैल गई। साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार, क्योंकि ये जानकारी थी आपको अपडेट करने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण, और क्योंकि हमारे परिवार को पता होना चाहिए कि वासुकी इंडिकस जिसकी कथा हम सुनते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में सुनते हैं, उसका अस्तित्व वास्तव में पृथ्वी पर था। और इस तरह का सांप धरती पर होना जो हमें आश्चर्य पैदा करता था कि कैसे समुद्र मंथन में एक सांप का उपयोग किया गया होगा, आज शायद आपको उस बात में दम नजर आती है। धार्मिक ग्रंथों की सच्चाई पर वैज्ञानिकों की मोहर लगी है। तो गर्व से अपने आप को महसूस करिए कि आप हिंदू धर्म के उस ग्रंथों से जुड़े हैं, उन्हें आप पढ़ रहे हैं, उनकी सच्चाई आज धीरे धीरे उजागर हो रही है। तो गर्व से कहिए आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं और आपको गर्व है कि आप हिंदू हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लेकिन जो आज हमारे साथी पहली बार जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आइए एक चर्चा कर लेते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेडल स्कॉलर एकमात्र चैनल है जो अपना कंटेंट किसी तरह का पैसा नहीं लेता है, कोई कोर्स नहीं बेचता है और सब कुछ फ्री में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराता है। जब आप एक अच्छे चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव बनती है। और अगर आप मदद करना चाहते हैं चैनल की अपनी खुशी से, तो आप सुपर थैंक्स के रूप में अपना सब्सक्रिप्शन योगदान दे सकते हैं। लेकिन वो हम तब लेंगे जब आप 1000 की फैमिली बन जाएंगे, यानी 1000 सब्सक्राइबर से पहले एक भी रुपए चैनल की मदद के रूप में हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि जब फैमिली बड़ी होगी तो सब्सक्रिप्शन भी कम में काम चलेगा। यानी आप सब सुपर थैंक्स के रूप में जो भी अपना योगदान देंगे, 40 रुपए से लेके 1000 रुपए तक, वो अपनी खुशी से आप दान कर सकते हैं चैनल के लिए, अगर आप इस योग्य हैं तो। लेकिन वो तब जब चैनल 1000 की हमारी फैमिली बन चुकी होगी और हम एक बड़े परिवार का रूप धारण कर चुके होंगे। तब तक आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि स्टूडेंट के रूप में आप हमसे जुड़कर 2024 में सरकारी सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं। IITs की हम तैयारी कराते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, साथ ही RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड हिंदी से और UGC नेट हिंदी से SSC ट्रांसलेटर के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कमेंट जरूर भेजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस के पीछे कमेंट अगर आती है तो हमें अच्छा लगता है कि हमने मेहनत की, एक नॉलेजेबल चीज़ आपको दी, आपको सब कुछ बताया, रिसर्च करके सारे कंटेंट को जुटाया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपका एक कमेंट हमें ऊर्जा से भर देता है। धन्यवाद साथियों।